हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस टाइम पर आप सभी लोगों के समर वेकेशंस स्टार्ट हो गए होंगे और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हमें इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। बिकॉज़ बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए समर वेकेशन एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। अगर आप उसको यूटिलाइज़ करोगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। The very first step is don't rush to complete the entire syllabus। क्योंकि अगर आप पूरा सिलेबस एक ही मंथ में कंप्लीट करने के पीछे भागोगे तो आप सभी चैप्टर्स का सिर्फ ओवरव्यू कर पाओगे। आप किसी भी चैप्टर को अच्छे से डिटेल में नहीं समझ पाओगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर आप सिर्फ सभी चैप्टर्स का ओवरव्यू करके जाओगे तो आपसे वो क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व नहीं हो पाएंगे। उनको सॉल्व करने के लिए एक डीप अंडरस्टैंडिंग हर चैप्टर की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए पूरा सिलेबस करने के पीछे मत भागो प्लीज़। द सेकेंड स्टेप इज़ रिवीजन। जितने चैप्टर्स आपके कोचिंग में, स्कूल में या फिर बैच में कंप्लीट हो गए हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ करो। एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन NCERT से पढ़ो। जो भी आपके डिटेल नोट्स बने हुए हैं उनसे पढ़ो, बार बार रिवाइज़ करो, रिकॉल करो एंड शॉर्ट नोट्स बनाओ। बिकॉज शॉर्ट नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन के लिए। जब बोर्ड से एक दिन पहले आपको क्विकली रिवीजन करना होगा सभी चैप्टर्स का, तो शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको रिवीजन ज़रूर करना है सभी चैप्टर्स का बहुत अच्छे से। द थर्ड स्टेप इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एट द एंड आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जाकर क्वेश्चंस ही करने हैं। तो सभी चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन करने के बाद में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा PYQs कर सकते हो उतने ज़्यादा PYQs करो, क्योंकि इससे आपको आपका वीक पॉइंट पता चलेगा कि किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं। आप उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आगे के चैप्टर्स को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि आप और 2-3 चैप्टर एक्स्ट्रा कंप्लीट करो तो आप कर लेना, लेकिन पूरा सिलेबस करने के पीछे मत भागना प्लीज़। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टेक प्रॉपर स्लीप। यस, आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी ही लेनी है। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा और प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। और हो सकता है कि आप प्रॉपर स्लीप ना ले पाने की वजह से आप बीमार हो जाओ और उसके बाद रिकवरी में टाइम लगता ही है। तो आपके 4-5 डेज़ आपके ऐसे ही चले जाएंगे जिसमें आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तो इससे बेटर होगा कि आप टाइम टू टाइम सब कुछ करो, प्रॉपर स्लीप लो और प्रॉपर हाइड्रेशन भी ज़रूरी है। बिकॉज अभी इस टाइम पर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप रात में पढ़ते हो, आप रात में ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिवली पढ़ पाते हो, तो आप दिन में सो जाओ, रात में पढ़ो, लेकिन प्रॉपर स्लीप लेनी है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ एन्जॉय योर वेकेशंस। यस, ऑब्वियसली आपको ये ब्रेक मिला है तो आपको एन्जॉयमेंट आपका ज़रूरी है। बिकॉज 10th क्लास ऐसी होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है बोर्ड्स का। सभी की वजह से सभी टीचर्स बोलते हैं बोर्ड्स है। यस, आपको प्रेशर फील होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एंजॉय ना करो। आप अपनी लाइफ को बिल्कुल दूर कर दो सभी फ़न से, जॉय से। ऐसा नहीं करना है। आप अगर सब कुछ कंसिस्टेंसी के साथ में अगर आप पढ़ोगे, टाइम टू टाइम करोगे, तो आप सब कुछ कर पाओगे। और वैसे भी आगे आने वाले सभी मंथ्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा। ये आपको छोटा सा जो ब्रेक मिला है आप इसको एंजॉय करो और साथ में पढ़ते भी रहो, ताकि आपकी हैबिट डिस्टर्ब ना हो पढ़ने की। क्योंकि अगर आप एक बार रेस्ट मोड में चले जाओगे तो दोबारा से उसी पढ़ाई वाले मोड में आने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो पढ़ते भी रहो एंड एंजॉय भी करते रहो। दैट्स इट। That's it from my side. Hope you like the video, and if you find this video helpful and informative, please like, share and subscribe. I will see you in the next video. Bye. Enjoy your vacations and stay well, stay healthy. Bye.